हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीएल एचएमएम ऑपरेटर की भर्ती आ चुकी है और फ्रेंड्स जल्द ही जो है कि इसका फॉर्म भरने का डेट खत्म होने वाला है। जानते हैं आप लोग कि 31 अगस्त लास्ट डेट है, तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे आपको 2-3 वीडियोज़ भी अपलोड कर चुका हूँ फॉर्म भरने से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि आप लोग ये जो है कि एनसीएल एचएमएम ऑपरेटर का जो है दोस्तों क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पे देख सकते हैं एनसीएल सीडब्ल्यूटी रिटेन टेस्ट पोस्ट ऑफ एचएमएम ऑपरेटर रेफरेंस नंबर दिखा रहा है 187। 22 फरवरी 2020 का ये एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों और सेट ए है पेपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पूरा पेपर देखने वाले हैं और इस पे जो एमएमबी से रिलेटेड और भी जो ट्रैफिक से रिलेटेड और मोटर व्हीकल एक्ट और जो भी डीजल एंड पेट्रोल के एलिमेंट्री नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसमें हम लोग गहराई से जो है कि देखेंगे। और बाकी फ्रेंड्स इसके आंसर भी बताते चलूँगा आपको, तो ज़्यादा समय ना बर्बाद में हम लोग सीधे चलेंगे पेपर पे। तो फ्रेंड्स मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे वीडियोज़ को, तो उतना ही ज़्यादा मुझे जो है दोस्तों बूस्टिंग मिलेगा और आपके लिए मैं नया नया वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग मोस्टली जो है हिंदी वाला ही देखेंगे। जहाँ पे हिंदी नहीं समझ में आएगी वहाँ पे इंग्लिश को टच करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका देख सकते हैं पहला क्वेश्चन किसी रीजन से जो है हिंदी वाला नहीं है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग ए ड्राइवर शुड डू इफ़ द फुट ब्रेक अपीयर्स टू फेल। यानी ये बोल रहा है दोस्तों कि अगर ब्रेक फेल होने जैसा महसूस हुआ, फेल हो रहा है, तो ड्राइवर होने के नाते पहली चीज़ें हमको क्या करनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला है स्टीयर फ्रॉम साइड टू साइड ओनली, यानी एक तरफ स्टीयरिंग पकड़ के चलने चाहिए एक किनारे से। दूसरा है सिर्फ साउंड बजाते रहना चाहिए। तीसरा है दोस्तों पंप द फुट ब्रेक सेवरल टाइम्स लाइटली अप्लाइंग द हैंड ब्रेक एंड चेंज टू लोअर गियर। यानी कि दोस्तों फुट ब्रेक को धीरे धीरे पंपिंग करते रहना चाहिए कुछ समय पे बार बार, और उसके बाद जो है कि हैंड ब्रेक को धीरे धीरे जो है कि अप्लाई करते रहना चाहिए और गियर को कम करते हुए जाना चाहिए, जिससे कि हमारी गाड़ी जो है कि आसानी से रुक जाए। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है दोस्तों कि चेंजेस गियर्स एंड साउंड हार्न, यानी कि गियर बदलते रहना चाहिए और फिर जो है कि हार्न को बजाते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन सी है धीरे धीरे जो है कि फुट ब्रेक से जो है कि पंप को पंपिंग करते रहना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, लाइटली अप्लाइंग टू हैंड ब्रेक, और धीरे से ब्रेक भी अप्लाई करना चाहिए हैंड ब्रेक को, और गियर को चेंज करते हुए गाड़ी की स्पीड स्लो होती जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी सही है। बाकी फ्रेंड्स हम लोग दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे है दोस्तों रास्ता दे साइन का आकार है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। रास्ता दें ऐसे साइन किसका आकार होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे जो त्रिकोणीय सिंबल होता है ये क्या होता है दोस्तों, रास्ता देखा साइन होता है, ठीक है। इसका मतलब आकार यही होता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विश्व के मानचित्र पर कौन सा देश लांगसू के रूप में दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इटली जो है वो विश्व के मानचित्र पर लांगसू जैसा दिखाई देता है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। बाकी आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में कारगिल युद्ध किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑपरेशन विजय के साथ कारगिल युद्ध जुड़ा हुआ है। बाकी आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 10/50/2 यानी 25 मीटर वर्ग होता है, ठीक है दोस्तों। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दुकानदार ने 2500 रुपये में वस्तु को बेचा, यदि वस्तु का लागत मूल्य 2000 रुपये तो लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि लागत मूल्य 2000 है और बेचा है 2500 रुपये में, तो 500 रुपये का अंतर आया, यानी वो उसके चौथाई है, तो जाहिर सी बात है 25% का हमारा लाभ हो गया, ठीक है दोस्तों। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, 280 किसका 35% है। तो 280 दोस्तों किसका 35% है, तो इन चारों में से किसी एक का है। तो हम लोग जानते हैं कि 5% के लिए 20 से भाग देना होता है, यानी अगर ऑप्शन सी को पकड़ा जाए 20 से भाग देंगे तो यहाँ पे 40 आएगा और 5 7 35 गुणे 7 करेंगे 280 आ जाएगा। सॉल्व करने का सबका अपना तरीका है दोस्तों, यानी 800 का 35% कितना होगा, 280 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। स्थिर पानी में एक नाव की गति 5 किलोमीटर घंटा है, यदि धारा के विरुद्ध नाव की गति 3 किलोमीटर घंटा है तो धारा की गति क्या है। तो इसका दोस्तों आंसर 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम से 3 गुना थी और वर्तमान में राम की आयु कितने वर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका आंसर दोस्तों जो है कि 30 आएगा सॉल्व करने पे। बाकी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो 1 से लेकर 5 तक संख्याओं का योग करके दोस्तों 5 से भाग दे देंगे, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा, सॉरी
यहाँ क्वेश्चंस है, बोलने में त्रुटि हुई है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो दोस्तों 1 से 5 तक की संख्याओं को योग करके 5 से भाग देने पे 3 आ जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। यदि एक संख्या की 1/4 का 1/3 यहाँ पे 15 है तो उस संख्या का 3/2 कितना हिस्सा होगा? तो दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो है कि आंसर 54 आ जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, नियत गति के साथ चलने वाली ट्रेन यदि 12 सेकंड में 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है तो ट्रेन की लंबाई उसकी गति कितनी होगी? तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 84 मीटर और 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। बाकी दोस्तों हम लोग 14वां क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात करें जब मूलधन 180 रुपये, दर 3% और समय 5 वर्ष है तो कितना होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग दोस्त कि इसका सॉल्व करेंगे आंसर तो 27 रुपये आएगा। बाकी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएंगे। ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार क्या है? यानी कि द लोड सपोर्टेड बाय एन ऑटोमोबाइल फ्रेम, मतलब कि ऑटोमोबाइल फ्रेम पे कौन सा लोड सपोर्टेड होता है? वाहन की यात्रियों कार्गो का भार का वजन, सही बात है। इंजन और ट्रांसमिशन से उत्पन्न टार्क, जी उस पर भी फ्रेम पे लोड पड़ता है। अचानक से होने वाली टक्कर से भी फ्रेम पे लोड पड़ता है, यानी कि उल्लिखित सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, उल्लिखित सभी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, पहिए का मध्य भाग को क्या कहा जाता है? यानी दोस्तों जो व्हील होता है, यानी जो रिम होता है उसके ऊपर टायर चढ़ा होता है, फिर जो है दोस्तों बोल्टों से जो है कि नट से बोल्ट से जो है कि रिम टाइट होते हैं, नट से। और यहाँ पे दोस्तों जो उसके बीच वाला जो सेंटर होता है उसको हम हब बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, व्हील के पहिए के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो हब कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है दोस्तों, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इंजन में जो है दोस्तों 3 तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। एक होती है दोस्तों IHP इंटीग्रेटेड हार्स पावर जिसे बोलते हैं, एक होता है VHP ब्रेक हार्स पावर, और एक होता है दोस्तों FHP फ्रिक्शन हार्स पावर। तो इंजन द्वारा जो उत्पादित की गई शक्ति होती है फ्रेंड्स, वो हमारी क्या होती है? ब्रेक हार्स पावर होती है। ठीक है, IHP माइनस FHP इक्वल टू VHP। ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 18 पे निम्न में से कौन सी शक्ति हानि इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच होने वाली हानि नहीं है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे इनमें से जो भी हैं, जैसे पिस्टन, बियरिंग, गियर के घर्षण के कारण होने वाली हानि, विभिन्न भागों के कारण, क्लच से ड्राइव व्हील तक होने वाली शक्ति हानि, पावर लॉस, ट्रांसमिशन लाइन क्षति, यानी दोस्तों इन तीनों में से देखा जाए तो कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल है कौन सा? तो जो है दोस्तों वाहन के गति के विरुद्ध यहाँ पे रोलिंग प्रतिरोध ये भी काम करता है, ग्रेडियंट प्रतिरोध ये भी काम करता है, और पवन या वायु प्रतिरोध ये भी काम करता है। यानी दोस्तों ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सही है, सभी सही हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग दोस्तों क्वेश्चन 20 देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि प्रत्येक सड़क के पहिए के अधिभार पे, ड्राइविंग पुली के त्रिज्या पे, पहिए में हवा की मात्रा पे और सड़क की सतह की प्रकृति पे। तो है दोस्तों ये क्या बोलता है? रोलिंग रेजिस्टेंस नॉन डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन जो है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, पहिए के सड़क के भार पे रोलिंग फैक्टर काम करता है, पहियों में हवा की मात्रा और सड़क की सतह की प्रकृति पे भी। यहाँ दोस्तों ड्राइविंग व्हील की जो त्रिज्या है उस पर काम नहीं करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 21 पे चलेंगे हम लोग दोस्तों। पवन या वायु प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों वाहन के आकार बनावट पे, और है वायु के वेग पे, तीसरा है वाहन के गति पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बता दें कि जो पवन या वायु प्रतिरोध किस पे काम करता है? तो ये है दोस्तों उल्लिखित सभी पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है, एक हार्स पावर कितने के बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं कि एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। तो आगे बढ़ेंगे, स्टीम इंजन निम्न में किस श्रेणी में आता है? तो जो है दोस्तों स्टीम इंजन के ईंधन जलाने का स्थान इंजन से बाहर होता है, तो इसे हम बहिर्दहन इंजन कहते हैं या बाह्यदहन इंजन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करने के क्या नुकसान है? तो फ्रेंड्स उच्च भार से शक्ति अनुपात, यानी दोस्तों जो है कि हायर वेट टू पावर रेशियो, यानी कंप्रेशन रेशियो, पावर रेशियो हाई होता है। उच्च रखरखाव, हाई मेंटेनेंस भी होता है। प्रारंभ करने से ज़्यादा कठिनाई, तो स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम आती है। यानी कि इन सभी चीज़ें जो है कि सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 24 के जो ऑप्शन डी हैं क्वेश्चन नंबर 24 के, वो बिल्कुल सही हैं। हम लोग क्वेश्चन 25 देखेंगे। इंजन सिलेंडर में दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है जब इंजन किस स्ट्रोक पर प्रदर्शन कर रहा होता है? तो दोस्तों जानते हैं कि वायुमंडलीय दबाव से वायु दबाव कब कम होता है? जब जो है कि डीजल इंजन में
जैसे हवा खींचा, सक्शन स्ट्रोक हुआ, तो जो शुद्ध हवा आती है, एक क्लीन एयर आती है, उस सक्शन स्ट्रोक के समय में क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव से प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से वो इंजन को, हवा को खींच पाती हैं। ठीक है, तो ये सक्शन यानी खिंचाव स्ट्रोक में जो है कि ऐसा होता है। ऑप्शन ए सही है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26, एक इंजन का स्ट्रोक है, तो एक इंजन का एक स्ट्रोक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक इंजन का स्ट्रोक टीडीसी से बीडीसी के बीच की जो दूरी होती है 180 डिग्री, वो इंजन का एक स्ट्रोक कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हम लोग आगे बढ़ेंगे 27 पे। इंजन पिस्टन के आमतौर पर एल्युमिनियम मिश्र धातु से बने होते हैं, क्योंकि ये दोस्तों हल्के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन ए सही है। बाकी दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है पिस्टन संपीड़न छल्ले होते हैं, यानी कि जो पिस्टन कंप्रेशन रिंग होती है, जो पिस्टन संपीड़न छल्ले जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो दोस्तों किसकी बनी होती हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पिस्टन संपीड़न के छल्ले जो है कास्ट आयरन के बने होते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें निकल क्रोम वगैरह की मात्रा भी होती है, तो यहाँ पे कास्ट आयरन दिया है, तो वही हम लोग सही करेंगे। पिस्टन पिन को निम्न में किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों पिस्टन पिन को हम गजन पिन के नाम से जानते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में, और इसको रिस्ट पिन के नाम से जाना जाता है, लेकिन रिस्ट पिन इसमें नहीं दिया है। ठीक है, हम लोग आगे 30वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दो स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे की जाती है? तो दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले पता है कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में सबसे बड़ा अंतर यही है, 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व यूज होते हैं, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्वों के स्थान पर पोर्ट यूज होते हैं। तो वाल्व की अनुपस्थिति से हम क्या पहचानेंगे दोस्तों कि इंजन 2 स्ट्रोक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसमें देखेंगे रेडिएटर में हवा के बुलबुले किस समस्या का संकेत है, यानी दोस्तों जो गैस्केट है हमारी वो ब्लोन हो चुकी है, अनुपस्थित हो चुकी है, जिसके वजह से दोस्तों क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, हवा में बुलबुले आ रहे हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, स्टील स्टड और एल्युमिनियम मिश्र धातु के बीच अंतर्धातु जंग लगने की प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिलेंडर हेड स्टिक से और सिलेंडर ब्लॉक तक ये परिवर्तित हो जाती हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाई रेटिंग किससे संबंधित है? तो दोस्तों टायरों में हम लोग जानते हैं प्लाई रेटिंग आता है, तो प्लाई रेटिंग जो रेटेड की जो ताकत होती है दोस्तों, यानी रेटेड स्ट्रेंथ होती है, उसको हम प्लाई रेटिंग से संबंधित करते हैं। ठीक है, बाकी आगे हम लोग देखेंगे इंजन में चोक का यूज़ कब किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि ठंडे के समय में जब इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो चोक वालों का यूज होता है। इसमें जो है कि एयर की मात्रा जब नहीं के बराबर होती है और पेट्रोल की मात्रा काफ़ी मात्रा में जाती है, तो जब इंजन ठंडा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, चोक वालों का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, तेल मिश्रक के रूप में डिटर्जेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों जो स्लज बनता है ना, उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कीचड़ के बनने को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सी स्नेहक की सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है? तो दोस्तों जो स्नेहक की विस्कोसिटी होती है ना, वो काफ़ी मायने रखती है। ठीक है, तो ये चिपचिपापन जो स्नेहक का है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो यही ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, गियर बॉक्स की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों गति परिवर्तित करने के लिए, वाहन के टार्क को बदलने के लिए, वाहन के शक्ति को बदलने के लिए, वाहन के त्वरण को परिवर्तित करने के लिए। तो दोस्तों गियर बॉक्स की मेन उपयोगिता इंजन के टार्क को बदलने के लिए होता है। हम लोग जानते हैं कि टार्क और स्पीड एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर स्पीड कम रहेगा तो टार्क ज़्यादा रहेगा, टार्क ज़्यादा रहेगा तो स्पीड कम रहेगा। ठीक है, तो वाहन के टार्क को बदलने के लिए गियर की उपयोगिता। बाकी दोस्तों आगे देखते हैं, सड़क के संकेतों के विनिर्देश द्वारा जो है कि संकेतों के विनिर्देश किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो IRC 67 के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अनिल और सुनील की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु के बीच का अनुपात 3 संबंधित 4 होगा, तो सुनील की वर्तमान आयु क्या हो सकती है? तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पे आंसर सी आएगा, 20 वर्ष। बाकी दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, 3 नंबरों में से पहला दूसरे से 2 गुना है, तीसरा का आधा है, यदि 3 संख्याओं का औसत 56 है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना है? तो फ्रेंड्स इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है दोस्तों क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आपको आंसर की दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप लोग बिल्कुल मैच करा सकते हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आपको ये पेपर चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कि व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर पा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल व्हाट्सअप लिंक के द्वारा जो है कि व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें जितने भी मेरे वीडियोज़ होंगे, क्वेश्चन जो भी मैं लेके आऊँगा आपको क्लास वगैरह सारा कुछ उसमें डिटेल्स में दिया रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करिए। तो ये 40वें का ऑप्शन डी सही है, 48। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे फ्रेंड्स।
वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ऐसी सड़क एकल मार्ग घोषित किया गया है, उस पर क्या हो सकता है दोस्तों? पार्किंग प्रतिबंधित है, ओवरटेक करना प्रतिबंधित है, रिवर्स गियर में नहीं चलनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी दे रखा है आंसर की में, रिवर्स गियर में नहीं चलना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि इसमें ऑप्शन जो है दोस्तों उपरोक्त सभी भी सही हो सकता है। तो आप लोग मान के चलिए उपरोक्त सभी सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस नंबर 42 चलते हैं दोस्तों। इसको क्वेश्चंस है, यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चंस को दोस्तों सॉल्व करेंगे अगर, तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स 107 आने वाला है, ऑप्शन सी। ठीक है, और क्वेश्चन 43 देखें, किसी मोटरवाहन का पहाड़ से नीचे उतरते समय ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इंजन को बंद करके नीचे को लुढ़क सकता है, और ड्राइवर गियर को न्यूट्रल करके इंजन को बंद किए बिना नीचे लुढ़क सकता है, न्यूट्रल गियर रखकर नीचे की ओर लुढ़क सकता है, और ड्राइवर को ना ही अपना गियर न्यूट्रल करना चाहिए और ना ही इंजन को बंद करना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात है फ्रेंड्स, अगर आप ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं तो ना तो आपको गियर न्यूट्रल करना चाहिए और ना ही इंजन को बंद करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर क्या होगा, गाड़ी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले ब्रेक संचालित किए जाते हैं किससे? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक अभी सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। और यहाँ पर्यावरण चूक दर कितना पाया जाता है? 6.50 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46, निम्न में से क्या यदि श्वसन के तौर पर लिया जाए तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का प्रतिशत तेजी से घुलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे हम लोग देखेंगे आगरा स्थित ताजमहल को नुकसान पहुंचाने से निम्न में से क्या कारक हो सकता है? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड है। बाकी दोस्तों आगे देखेंगे वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना कौन से वर्षगांठ के रूप में मनाया गया था? तो दोस्तों 75वीं के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 49 है, कोविड-19 को ध्यान में राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार हेतु राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्वास्थ्य एवं जोखिम संरचना विषय प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे यस जो है इस कार्यक्रम का नाम है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बाकी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखेंगे। आयुष कवच कोविड जो आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऐप है, सफलतापूर्वक किस राज्य केंद्र सरकार के द्वारा उपयोग प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चंस, नसीम अल बाहर भारत में निम्न में से किस देश के साथ द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं ये ओमान के साथ अभ्यास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 52वां, वर्ष 2020 में प्रत्येक माह के प्रथम दिन नो व्हीकल डे के तौर पर मनाने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये राजस्थान है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चिल्का झील कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे देखेंगे, यहाँ पर दिखा रहा है भारत किस तारीख को यूरो 6 उत्सर्जन अनुरूप उपयोग करने के लिए तैयार है? तो फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2020 को। और फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पहली व्यावसायिक बस जिसमें ईंधन के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है किस राज्य से? तो केरल राज्य से सबसे पहले चली थी। ठीक है, बाकी दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के देश की पहली संगरोध अवस्था स्थापित की गई है? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 56वां का ए होना चाहिए दोस्तों, काजीरंगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 57वां क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा हाथियों की आबादी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोत्सवाना दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से थाईलैंड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, यहाँ पे ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या जिसे हाल ही में जो है कि इसरो द्वारा अनावरित किया गया? तो व्योम मित्र नाम था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा बैंक हाल ही में 3 मिलियन फास्टैग जारी कर सबसे बड़ा फास्टैग जारीकर्ता बन गया है? तो फ्रेंड्स पेटीएम पेमेंट बैंक था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर स्थित मुबारक चौक का नाम बदला गया, वे किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो दोस्तों वो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। बाकी आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है, 2 जनवरी 2020 को प्रकाश वर्ष सिख गुरु का जन्म किस सिख गुरु की जन्म वर्षगांठ के रूप में मनाया गया? तो फ्रेंड्स गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, बाकी आगे हम लोग देखेंगे, कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला अब तक का पहला हॉकी खिलाड़ी बना? तो दोस्तों रानी रामपाल। बाकी आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, अमेजन वर्षावन अधिकांश भाग निम्नलिखित किस देश में अवस्थित है? तो ब्राज़ील में है दोस्तों। बाकी आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है, यदि 6 वर्षों के उपरांत साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो ब्याज मूल के बराबर कितने वर्ष में होगा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे, तो फ्रेंड्स ये जो है कि कहाँ गया क्वेश्चंस, हाँ, तो ये फ्रेंड्स 20 वर्ष में होगा। ठीक है, बाकी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, एक शतरंज की बिसात के 64 छोटे वर्गों कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर, बिसात के 4 और 3 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा है, तो शतरंज की बिसात के प्रत्येक पक्ष की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे 26 सेंटीमीटर आएगी, ऑप्शन नंबर डी। 66वां देखेंगे हम लोग, दो तरफा रास्ते वाले चौराहे पर कुल संघर्ष बिंदु कितने हैं? तो दोस्तों कुल संघर्ष बिंदु 6 होंगे। बाकी आगे देखेंगे जो है दोस्तों
तो क्वेश्चन नंबर 67, दोपहिया वाहनों किस प्रकार की शीतलन प्रणाली प्रदान की जाती है? तो दोस्तों दोपहिया वाहन को हम लोग जानते हैं कि वायु शीतलन प्रणाली प्रदान की जाती है। जो दोपहिया वाहन में वायु शीतलन, और जो चरपहिया और बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो है कि बल्क जल शीतलन प्रणाली होती है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे हम लोग दोस्तों। यहाँ पे स्टॉप साइन का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों स्टॉप साइन का आकार यहाँ पे अष्टकोणीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? अष्टकोणीय होता है। बाकी दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे, ये जो सिंबल दिया है दोस्तों, इन सिंबलों को ध्यान से देखना है। तो निम्न दर्शाए संकेत का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यू टर्न बना हुआ है, उसको काटा गया है, तो नो यू टर्न है। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे दोस्तों, वाणिज्यिक वाहन लेआउट में इंजन आगे पीछे फर्श के नीचे स्थित किया जाए तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों बेहतर वजन के वितरण के लिए क्या होता है, ऐसा जो है कि लेआउट निकाला जाता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ब्रेक ड्रम के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो ब्रेक ड्रम हम लोग जानते हैं कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे दोस्तों, संकेत का अर्थ क्या है? यानी दोस्तों ये रास्ता यहाँ गया है, उसके बाद ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, तो आगे सड़क जाके क्या हो गई है दोस्तों? विभाजित हो गई है। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्रेकिंग सिस्टम प्रकार जिसे पावर ब्रेक कहा जाता है, उपयोग क्या किया जाता है? तो उसमें कंप्रेस्ड एयर प्रयोग होता है दोस्तों। उसमें जो है कंप्रेसर लगा होता है और वहाँ पे एयर को जो है कि भरता रहता है और उससे क्या होती है, ब्रेक संचालित होती रहती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला जो ABS का पूरा नाम क्या है? तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। बाकी हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स मेरे ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और मेरे चैनल टेक्निकल प्रवचन को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है? आयशर मोटर है, ICML है, चिंकारा है, यानी ये सभी हैं। ठीक है दोस्तों, ईंधन के मूल घटक क्या होते हैं दोस्तों? तो कार्बन और हाइड्रोजन ईंधन के मूल घटक होते हैं। इन्हीं से सभी प्रकार के ईंधन बनाए जाते हैं। बाकी फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो वियना में है, जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, जलवायु दर्शाता है, क्या दर्शाता है दोस्तों? किसी दिए गए चित्र के दीर्घकालिक औसत मौसम और इसकी सांख्यिकी भिन्नता दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। बाकी दोस्तों बैंकिंग सेवा से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों PM जनधन योजना शुरू की गई थी। कौन सी शुरू की गई थी दोस्तों? PM जनधन योजना। बाकी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर, अत्यधिक संक्रामक कोविड-19 जियो टैग डेटा एकत्र करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अप्लाई किया है? सहयोग ऐप, भीम ऐप, ये सब आरोग्य सेतु। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि आंसर की मैं सहयोग ऐप दिया है, लेकिन आरोग्य सेतु होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 81, संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 को निम्नलिखित में से किस विषय पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 देख रहे हैं, और यहाँ पे फ्रेंड्स इसका आंसर जो है कि ऑप्शन ए होगा, क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, ए रेस वी कैन विन, ए रेस वी मस्ट विन। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री भारत की सेवा की है, गृह मंत्री, रेल मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री, यानी उपयोग सभी पे। ठीक है, बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस कण को कण प्रदूषक कहा जाता है? फ्लाई ऐश को कहा जाता है दोस्तों। ये फ्लाई ऐश क्या होता है? ये जो जैसे कोई भी चीज़ हम लोग जलाते हैं तो उसका जो राख हवा में उड़ता है उसी को हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों वायु गुणवत्ता सूचकांक से जो AQI इंडेक्स होता है वह क्या करता है दोस्तों? तो यह वायु प्रदूषण का अनुमान लगाता है, जिसमें मुख्य रूप से हवा में सल्फर की मात्रा होती है। ठीक है, बाकी दोस्तों ऑप्शन में आपके ये दे रखा है कि आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर का पूर्वानुमान करता है, तो ये ऑप्शन जो है दोस्तों मेरे हिसाब से गलत है। ऑप्शन डी सही होना चाहिए 84 में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो दोस्तों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, EKM फेस्ट नाम की प्रदर्शनी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 87, तो इसमें दोस्तों है, पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार 5 सरकारी तेल और प्राकृतिक गैस सार्वजनिक उपक्रम किस निधि वित्त में योगदान देंगे? तो ये दोस्तों करंट अफेयर का आंसर है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस एंड कॉर्पस फंड में देंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88, खुदोल जिसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया जाता है, किस राज्य से लागू होता है? तो ये दोस्तों मणिपुर से होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केनिची अयुकावा को।
ठीक है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों परेश रावल को किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में आपके आ चुके हैं 2020 में। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन ताशकंद में हुआ, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में लॉन्च भुवन पंचायत वेब पोर्टल का नया संस्करण 3.0 किस संगठन की तकनीक का उपयोग करता है? तो दोस्तों ये हम लोग देखेंगे इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो दोस्तों ये इसरो की तकनीक का प्रयोग करता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस हैं, नमस्ते किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पोर्टल है? तो दोस्तों आयुष मंत्रालय का है, ऑप्शन सी सही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? किसान सभा है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट देखेंगे, होप हर जगह लोगों की मदद करना पोर्टल भारत की किस राज्य की पहल है? तो उत्तराखंड की है दोस्तों। बाकी दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग, कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो दोस्तों शुरू किए गए एक मिनट, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो इसलिए बोलने में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करेंगे दोस्तों, कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो दोस्तों अभियान यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे दादा दादी, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, काफ़ी सटीक ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों यहाँ पे 97 देखेंगे, PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किस संस्थान को चुना गया है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कि ये GK का क्वेश्चन था उस समय, करंट अफेयर का। और उस समय करंट अफेयर 2020 में दोस्तों ऐसा पूछा गया था ना कि बिल्कुल लोगों के चक्कर आ जाएँ। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 98, केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में CM PDI रांची द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन कोयला खदान निगरानी के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च किया था? खनन प्रहरी। बाकी दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को कहाँ? तो अहमदाबाद में गिरफ्तार किया। और 100वां क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों 100 क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों ये मेरा टेक्निकल प्रवचन चैनल है दोस्तों, इसको प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर करिए। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर कीज़ दी हुई है, तो आप लोग बिल्कुल आंसर कीज़ देखते हुए इसको अच्छे से रीड करिए, इसी के बेस पे पेपर आने वाला है। और फ्रेंड्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि सारे के सारे वीडियोज़ वहीं अपलोड होने वाले हैं मेरे द्वारा जो भी क्लासेस वगैरह चलेंगी। थैंक्स फ्रेंड्स।